हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोघी पुलिस चौकी के अंतर्गत घनपेरी गांव में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर छिपाने और जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान गुलशन 26 के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों को एकत्रित किया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी तोता राम पेशे से सुरक्षा गार्ड है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने मृतक महिला के परिजनों को सूचित किया। गुलशन के परिजन जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा गया है और इसमें गुलशन का अधजला शव मिला। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शव को जलाने के लिए पेंट और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था ताकि पहचान न हो सके। जानकारी के अनुसार गुलशन और तोता राम की शादी वर्ष 2020 में हुई थी और दोनों का एक 4 वर्षीय बेटा भी है। ऐसा है बेटा, हमारे को आज तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे को इसके बारे में सिर्फ 1 महीने पहले पता चला हुआ, जो हमारे को इसकी सास ने बताया यहाँ आके। ये अप्रैल 13-14 की बात है। उस टाइम यहाँ वो आई थी, उस टाइम हमारे पास भी बैठी हो और उनके आपस में क्या लड़ाई हुई नीचे हमारे को नहीं पता। फिर बाद में उन्होंने जब उनकी लड़ाई हुई कुछ सास के साथ, उसने सास को कुछ गाली गलौज करी होगी, कुछ बोला होगा, कहते मैं आपको मार दूंगा, दरार से मार दूंगा। उस दौरान उसने हमारे को फ़ोन किया, सास ने उसकी तोताराम की, कि दीदी आप नीचे आ जाओ, ऐसे ऐसे पर उनको भी बोलो, भैया को बोलो। हम नीचे चले गए, उनको बताओ भी क्या हुआ। ऐसे वो अकड़ गया, उनको कहते नहीं मैं मानता ही नहीं भाई, ऐसा हुआ क्या भाई, ऐसा तो बता दे। बोलो आप इसमें नहीं पढ़ो, हमारा पर्सनल मामला कहाँ तक रह गया। जब तुमने इतना बात तक पहुँचा था, पर्सनल कहाँ रह गया है। जब यहाँ मदर हमारे को बुला दी, पर्सनल तो रहता ही नहीं है। बोलते मदर लगी बोलने, देखो जी मेरे को तो लिख के चाहिए, मैं तो लिखित में लेना चाहती हूँ। ठीक है जी, आपका बच्चा आप लिखित में लो। के बारे में कम से कम 8-8 के करीब उसकी मदर ने मेरे को फ़ोन किया, कहते दीदी आप नीचे जाओ, और गुंजन फ़ोन नहीं उठा रही है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब आप देखो उसको जाके। उस टाइम हम खाना खा रहे थे, मैंने खाने की प्लेट साइड में रखी, फिर मैं उठी, फिर मैं नीचे गई, मैंने जाके देखा तो वहाँ पे डोर लॉक था, सिर्फ जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ था, अंदर खुले थे। आवाज़ लगाई, वो कहीं नहीं थी। वो शब्द तो वही आंगन में कुछ स्टोर है थोड़ा एक, जिसमें हम अदरक वगैरह रखते हैं, शायद कभी रखते होंगे वो उसमें था जी। अब उसने वो कैसे उसको क्या किया, कैसे उसने उसको मारा जी, अब इसके बारे में हमारे को कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं, हम तो यहाँ थे, ध्यान भी नहीं रहता। खेत में थोड़ी बहुत मिर्ची लगाई हुई थी, मैं तो शाम को 7 बजे खेत से आई, फिर धुआं हमने देखा नीचे, फिर पता नहीं क्या जला रहे हो। हम भी जलाते, आजकल बहुत होता है घर में कबाड़, हम भी जला देते। अब इतना ध्यान किसने दिया, क्या कर रहा है, खुद भी नीचे था, हमने खुद तो देखा नहीं अपनी आंखों से, क्योंकि पुलिस वाले सारे गिर्द के थे उनके शव के। जब उन्होंने डेड बॉडी निकाली तो सारे आसपास गोलाई में घूम के खड़े हुए थे, तो हमने पीछे से देखा तो हमारे को ऐसे कुछ हल्की सी चूड़ी नजर आई मेरे को, जो बाकी कुछ नजर नहीं आया। अब गाँव वालों के साथ तो उसका लहजा कुछ ठीक नहीं था। अब लड़कों के साथ भी मतलब कुछ थोड़ा गर्म दिमाग का था। अब लड़कों के साथ भी उसका टॉर्चर, अब हम क्या बोल सकते हैं, मतलब गर्म दिमाग, उसका तमीज़ से बात करनी, तो एक किस्म से आप ऐसा बोलो, मतलब वो जानता ही नहीं था। अब सच बात तो ये है, अब इसमें झूठ क्या बोलना, जो सच बात है वो सच है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well. And we excelled in all the spheres, cultural activities,
outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।